Hello friends, welcome to AKD Talk Show. Let's welcome our today's guest, कर्नाटका रणजी प्लेयर है और इन्होंने 2004-2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो इनका नाम है मिस्टर गौरव धीमान। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, आपने 2004 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है और वो भी एज ए ऑलराउंडर, जो बैटिंग भी ओपनिंग में किया हुआ है और जो बॉलिंग है वो भी ओपनिंग में किया हुआ है। तो ऐसे बहुत कम क्रिकेटर को देखने को मिलता है। ऑलराउंडर तो है लेकिन बॉलिंग फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट। तो सर, ये जो ऑलराउंडर की जर्नी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ऑलराउंडर जर्नी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर दिस। तो मेरे को अंडर 14 कर्नाटका से लेके अंडर 19 कर्नाटका का बॉलर ही माना जाता था। तो मैं आई वाज ओपनिंग बॉलर अंडर 14 अंडर 16 कर्नाटका तक। फिर अंडर 19 कर्नाटका में भी ओपनिंग बॉलर ही था मैं, जब खेल रहा था स्टेट के लिए, कर्नाटका के लिए। सो आई ऑलवेज केप्ट आस्किंग माय कोच, मेरे को बैटिंग दो प्लीज, मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे खेलता हूँ एंड ऑल दैट। So he used to give me, and I was used as a pinch hitter initially. Under 14, under 16 में जैसे come to middle order and score quick runs, जैसे 30 balls 50 60 6 down 7 down batsmen ऐसा करते थे। Then I kept saying कि I can bat even better, give me opportunity. And then the opportunity came in once this tournament called under 19 का one-day tournament होता है, कर्नाटका के लिए खेला मैं। So they decided that they wanted quick runs in उस वक्त नया रूल आया था, that is power play was 1 over to 10 over ऐसा था उस वक्त। सुपर सब का रूल भी था, सुपर सब। So मेरे को opportunity दी गई कि okay, we need some quick runs, go open the batting. So I opened against Kerala at Chinnaswamy Stadium and that match I got 144. Then उस वक्त से I was batting up the order in one day. In 4-day games, the test matches, I used to bat still middle order. ओके सर, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने पुजारा के साथ भी एक 100 रन का पार्टनरशिप दिया था, तो उस पार्टनरशिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो वेस्ट इंडीज के ऊपर था क्या? यस, किमर रोज जो आपने वो किया था, फेस किया था। आई रिमेम्बर। एक्चुअली वो मैच से पहले मुझे अभी भी याद है, हम कोलंबो में हमारी मीटिंग थी। वेंकटेश प्रसाद वाज द कोच। तो किमार रोच ने आई थिंक 4 या 5 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किया था। एंड जब ऑस्ट्रेलिया वाले होटल में आए तो सब बोल रहे थे भाई बहुत तेज डालता है, ही इज रियली क्विक एंड ऑल दैट। सो इट्स कमिंग फ्रॉम अ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर दैट अ बॉलर इज क्विक, देन इट मींस ही इज क्विक। अगर ऑस्ट्रेलियन बोल रहे हैं तो मतलब वो क्विक है। सो फिर हमारी टीम मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि कल रोच है एंड पोलार्ड भी था, आई थिंक पोलार्ड, सुनील नारायण, ये सब थे। तो कीमा रोच को कैसे खेला जाए। मैंने पुजारा को बोला कि यू लीव दैट टू मी, आई विल टेक मोर स्ट्राइक। तो मैंने पुजारा को यही प्लान किया था कि यू गिव मी द स्ट्राइक, एंड एक्चुअली आई लव फेसिंग क्विक बॉलर्स। एंड देन आई टुक ऑन रोच। मतलब हाँ, he was quick, I agree, but then हम लोगों ने अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड किया। वो उसने अपना रोल खेला और मैंने अपना रोल जो खेलना था, it worked। सर, आपके करियर में ज़्यादा प्रोलॉन्ग करियर आपका हुआ नहीं क्योंकि कुछ इंजरीज हो गए थे, लिगामेंट। उसके बाद मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन आपकी जो वाइफ है उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, फिर आपको उसी ट्रैक पे लेके आए। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? I mean actually to be honest, हाँ ये बात सच है। एंड बट अल्टीमेटली कोई भी सपोर्ट करे, जो भी कोई भी, एंड ऑफ द डे करना तो अपना आप ही है। I mean you have to do it alone. How my wife worked is, the best part is she doesn't know much about cricket, so she's like जो करना है करो। and the best part is that अगर 0 मारो या 100 मारो उसके लिए सेम ही है। तो it's like there is no pressure, and of course she supported. She said जो करना है करो, just work hard, and there is no pressure from my side. She said that. Now I am blessed with a baby girl daughter. I have a 4-year-old daughter, and she said you have no pressure from my side, just go enjoy your game. And of course I am still enjoying, and I'm still playing, and I'm still working hard.
मैंने एक जगह और भी पढ़ा था, जैसे आपने मुंबई इंडियंस के साथ भी उस टीम के पार्ट थे, लेकिन सनत जयसूर्या के साथ आपका ओपनिंग पार्टनरशिप या तो ओपनिंग करना था, लेकिन फिर इंजरी के कारण आप हो नहीं पाए थे, खेल नहीं पाए थे। लेकिन तेंदुलकर ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया था कि आप ठीक हो जाओगे, आप खेल पाओगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये आई रिमेम्बर सचिन सर को भी उस वक्त वो आए थे कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज से, तो आई थिंक सचिन सर को बहुत इंजरी थी हैमस्ट्रिंग पे. He had got a very bad injury on hamstring. So we had around in Mumbai Indians 3-4 physios. And वो सर को ही, सचिन सर को ही ठीक करने में लगे रहते थे. So I never got that much importance that because of course is Sachin Tendulkar. तो उस वक्त या एंड जब भी मैं कभी भी जैसे अंदर से वो अंदर फिजियो के रूम पे रहते थे, जब भी मैं अंदर पानी की बोतल लेने आता था या कभी भी उनके आसपास से गुजरता था, सर ने हमेशा कहते थे डोंट वरी, यू विल बी फाइन, यू विल बी ऑलराइट, यू विल बी गुड. एंड वो सुन के बहुत अच्छा लगता था. एंड फिर जो ये जयसूर्या के साथ ओपनिंग बैटिंग की है, आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे आई एंटर्ड मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस. It was in BKC, Bandakulla complex, and Lalchand Rajput sir coach. So the moment he saw me, like, GD, you are here, amazing. Please pad up with Jayasuriya. You are my man. You are going to open the batting with me. Sorry, with Jayasuriya. Just go pad. So I, in fact, to be honest, even I knew I will open, and I think Robin would bat one down. I knew that. So ऐसे ही शुरुआत हुई है. Then unfortunately I got injured. वो ऐसा रहा. एक सर आपने एफ्रो एशियन गेम्स था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में आपने सेंचुरी किया था. एफ्रो एशिया में, करेक्ट, एफ्रो एशिया करेक्ट. तो उस सेंचुरी में बहुत ही मतलब आपका जो नाम है बहुत जगह में सुनने को मिला था कि तो बहुत जबरदस्त पारी थी, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो या हाँ, मैं उस वक्त क्या था, आई रिमेम्बर गोइंग इनटू दैट टूर्नामेंट. वो टूर्नामेंट से पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 आई थी जो धर्मशाला में खेले थे 5 मैच सीरीज. उस सीरीज के लिए मैं ड्रॉप था. सो देन वेंकी, आई थिंक वेंकी वाज द वन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आई केम बैक टू एफ्रो एशिया. एंड देन उसके बाद आई हैड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी बिकॉज वर्ल्ड कप आल्सो वाज कमिंग. तो मुझे परफॉर्म करना ही था. एंड उस मीन टाइम आई हैड ऑलरेडी प्लेड 1 वर्ल्ड कप. मैं एक वर्ल्ड कप खेल चुका था. हमारा आई थिंक टूर्नामेंट वाइजैक में था, विशाखापट्टनम में. एंड इट वाज लाइक फर्स्ट टू मैचेस आई डिडंट परफॉर्म. आई रिमेंबर इट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड नॉट गेटिंग वन टीम नेम. आई गॉट आउट वेरी चीपली. एंड थर्ड मैच वाज अगेंस्ट श्रीलंका. तो अब मेरे को परफॉर्म करना ही था. सो अगेन द सेम थिंग व्हाट आई केप्ट इज आई जस्ट केप्ट माय माइंड एम्प्टी, went blank and played confidently. I got 100. And then next day again I got 100 against Zimbabwe. And then or next day I got a 70 against Pakistan, 75 or something. And then again finals I got 100. I remember that. But बहुत गर्मी थी वहाँ पे अमित. I mean मुझे याद है मैंने श्रीलंका के ऊपर 100 मारा और नेक्स्ट दिन जिम्बाब्वे के ऊपर 100 मारा. आई कुडंट एंटर द फील्ड. लाइक वेंकी सेड टेक रेस्ट बिकॉज मेरे को बॉलिंग भी करना था ओपनिंग. तो मैं 6 ओवर करके 2 विकेट लेके बैठ गया जाके. उन्होंने बोला रेस्ट. सो इट वाज लाइक दैट. आपका सर बॉलिंग का भी बेस्ट फिगर था मेरे ख्याल से 9 for 42 था अगेंस्ट केरला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस. तो वो स्पेल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, वो 9 for 42 था. Actually, I can say that maybe a career changing day से, क्योंकि हम लोग थे आई थिंक 160-170 ऑल आउट हो गए थे. इट्स अ 4-day गेम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में था अगेन. तो हाँ, केरला अच्छा खेल रही थी. आई थिंक दे वर 60 for no loss समथिंग. तो उस वक्त अगर फर्स्ट इनिंग्स की लीड ले ली तो इट मींस द टीम हैज वन. सो ऐसा था क्योंकि ऑलरेडी 3-day गेम होता था. एंड देन इफ अगर रिजल्ट नहीं आया तो whoever takes the first inning lead they are the winners. तो आई मीन they were 60 for no loss. and I remember वो बॉल से कुछ हो नहीं रहा था. एंड मैंने तो बोला नहीं कि बॉल चेंज करो. आई थिंक someone came and changed the ball. फिर उसके बाद जो बॉल ने कमाल किया. आई मीन एंड ऑफ द डे केरला वर आई थिंक 65 for 5. 5 रन पे 5 विकेट मुझे मिले.
and then next day was a pressure situation कि innings लेनी है, तो I think they got all out 100 or something, I got 9. फिर 10th विकेट के बारे में डिस्कस किया था कि गौरव को मिलनी चाहिए, तो ट्राई बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ट्राई बॉलिंग, बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने आर्म बॉल डाल दी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने और वो एलबी हो गया. सो दैट्स हाउ द स्टोरी वाज. वी वन द मैच. ओके सर, एक इनिंग्स आपके मेरे ख्याल से अगेंस्ट तमिलनाडु था शायद, 134 था. तो वो भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स. I very well. आज तक एक और इनिंग है जो मैंने अंडर 19 में खेली थी चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊपर, बट आई डिडंट मेंशन दैट. आई वांटेड टू मेंशन दिस इनिंग्स क्योंकि ये जो इनिंग्स मैंने खेली थी ये थी अंडर 134 जो तमिलनाडु के ऊपर मारे. आई वाज अंडर 19 दैट टाइम एंड मैं अंडर 25 कर्नाटका खेल रहा था. तो इट वाज अ स्पेशल इनिंग्स, लाइक मिडिल ऑर्डर में. तो आई रिमेम्बर आज तक मेरा कोच मुझे मिलता है, तो हम लोग थे आई थिंक 210 फॉर 4. स्टुअर्ट आउट हुआ था, स्टुअर्ट भी नहीं आउट हुआ था. 210 फॉर 4 एंड लास्ट 10 बॉल बची थी दिन की, मैं खेलना था मेरे को, मैं खेल गया. एंड फिर हमारे कोच ने अपोजिशन कोच को बोला कि ये आज खेल गया ना, कल सुबह तुम देखना. तो कल सुबह क्या था, दे हैड टू टेक अ सेकंड न्यू बॉल आफ्टर 80 ओवर्स सॉरी. जब उन्होंने सेकेंड न्यू बॉल ली एंड आई थिंक मैंने लंच से पहले 100 मार दिया था एंड वी क्रॉस 430 और समथिंग, 440 450 वी रीच्ड. एंड अश्विन, आई रिमेंबर अश्विन बॉलिंग, अश्विन अच्छा दोस्त है, अश्विन बॉलिंग कर रहा था. उसको मैंने कुछ स्लॉग स्वीप 3, आई हिट हिम फॉर 360 और समथिंग. तो अश्विन आके पूछता है, क्या गौरव ऐसे टेक ऑफ कर रहा है, फ्लाइट जा रहा है, ऐसे मार रहा है तुझे लगता है? तो अश्विन ऐसा बोला, बट या इट वाज अ terrific innings for me. I mean, I can never forget that. आज तक बात करते हैं मेरे सीनियर्स कि वो इनिंग्स क्या, मतलब हम लोग कैसे वो टूर्नामेंट जीते तमिलनाडु के ऊपर, बिकॉज तमिलनाडु वाज अ वेरी स्ट्रांग टीम. तो सर जाते जाते लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे क्या करना है सर, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या सोचा आप? आगे आई एम ओपनिंग माय एमी, ओके, एंड another 2 weeks you should open. And simultaneously, as I know myself that there is nothing called give up in my DNA. I will keep trying to play IPL. I will try my best. I'll keep working hard. Every day is a new day. I'll keep inspiring youngsters, whatever they can learn from me. And I will definitely continue to play. And of course, the aim is IPL, definitely. And I'll keep working hard. I'm definitely fitter than any youngster. I mean, that's for sure. So that's the plan right now. Great sir, great. It was nice talking to you. And I would like to mention one of my I mean, how would I say, a mentor. He is my Jain College chairman. His name is Dr. Chinraj Jain. He's been always in my ups and downs every time, and he has mentored me, always supported me. And he is the one who is helping me to open this academy, and he's always told me, never give up, I am there with you, keep going. He is the chairman of JGI, Jain Group of Institutions, JGI. Yeah. So he's always supported me. He's a one man behind me, so I'm very grateful to him. It was nice talking to you. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला. आप जो यंगस्टर्स है उनके लिए एक आइकन है. तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग असाइनमेंट्स. तो थैंक यू. तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा. आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स में आपके सामने लेके आऊँगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन्स लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सर.